हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटेंसी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आज एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, अब देखिएगा। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है X and Y, उनका जो रेशियो है 3:2 है। Their capitals were 1,20,000 and 80,000। दोनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया 1,20,000 और 80,000। The partnership deed provides that, मतलब एग्रीमेंट किया है उन्होंने। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, जो कैपिटल का ये जो कैपिटल है इनका इंटरेस्ट 5% पर एनम चार्ज किया जाएगा। X इज टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज। सैलरी मिलेगा X को 2,000 पर मंथ। Y इज टू गेट ₹10,000 एज एनुअल कमीशन। Y का एनुअल कमीशन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। फिर ड्रॉइंग ऑफ X एंड Y इज गिवन 20,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा है, तो हम लोग शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। उसका फॉर्मेट आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट है, देखिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ये फॉर्मेट है। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, इनकम सारे क्रेडिट साइड में आते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। तो बिजनेस का इसमें, और अगर प्रॉफिट या इनकम है वो इधर आता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो ये है। ये हम लोग लाएंगे इस साइड। तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका बैलेंस आप डाल दीजिए 80,000। ठीक है, ये पहला आइटम ये हमेशा टॉप में लिखिएगा, इसलिए इसको पहले लिखा। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, वो इधर आएगा। प्रोसीजर को देखिए लिखने का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल है। एक एक करके शुरू करते हैं। पहले एक्स का कैपिटल है आपका, देखिए 1,20,000 इंटू परसेंटेज 5%, तो 5/100। इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आ जाएगा 6,000। सेम वे वाई का निकालिए 80,000 का 5/100 कर दीजिए तो आ जाएगा 4,000। दोनों का टोटल 10,000। आपका ये केस खत्म, यहाँ तक हो गया। X is to get a monthly salary of 2,000। सैलरी भी एक्सपेंसेस है, वो इधर आएगा। तो वो किसको मिल रहा है? X को। तो आप लिख दीजिए X सैलरी। दोनों को मिल रहा है तो हम लोग लिखेंगे पार्टनर सैलरी, हेडिंग लगा के XY डालेंगे। ओके, अब एक चीज़ देखिए, 2,000 एक महीने का है, तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 से इंटू होगा, जो कि हो जाएगा 24,000। इसी के बाद फिर देखिए, Y is to get 10,000 as annual commission। एनुअल मतलब फुल ईयर का कमीशन। कमीशन इधर आता है, टू वाइज कमीशन। इसके साथ हमें कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे साल का कमीशन दिया हुआ है, जो कि है 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होता है, वो इस साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स XY।
देखिए अब ड्राइंग्स कितना है इसका यहाँ दिया हुआ देखिए, ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वेयर 20,000 10,000, एक्स का 20 है वाई का 10, तो एक्स का 20,000 ड्राइंग्स है जिसका परसेंटेज है क्वेश्चन के हिसाब से 10%, 10/100 जो कि हो जाएगा 2,000 रुपीज़। वाई का 10,000 ड्राइंग्स है, इसका 10/100 कर देंगे तो हो जाएगा 1,000 रुपीज़, टोटल 3,000। अब देखिए हम लोगों ने सब कुछ डाल दिया है, प्रॉफिट तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया। अब क्या करना है, अब बैलेंस करना है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे कुछ इस तरह से। क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसका टोटल आ जाएगा 83,000, इधर भी डाल दीजिए 83,000। 83,000 से इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, ये हो रहा है आपका 44, तो आ जाएगा 39,000। इधर है 39,000, ये है आपका प्रॉफिट। इसको हम लोग बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, 2, तो एक्स और वाई को ये पैसा बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा देखिए, एक्स का आएगा 39,000, रेशियो है उनका बीच में 3:2, तो देखिए तो एक्स का रेशियो है 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 5, इसको कैंसिल कीजिए, फिर इसका 39,000 इंटू 2/5, अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 5 7 या 35, 4 0 40 0 7,800, तो ये आ जाएगा 0 0 ये भी 7,800 हो जाएगा। ये है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स को आ रहा है 23,400, वाई का आ रहा है 15,600। अब इसमें गौर करने वाली बात एक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो परसेंटेज है उसमें 10% लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए पर एनम लिखा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेट ऑफ ड्राइंग्स के लिए अगर डेट गिवन नहीं रहता है क्वेश्चन में, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। और अगर पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट को एवरेज पीरियड के लिए एज्यूम करते हैं, यानी कि 6 मंथ्स के लिए। इसमें जब पर एनम वर्ड मेंशन नहीं होगा तो ये 6 फुल ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन विद द वर्ड per annum, then interest will be calculated for 6 months. That means इसमें आप 6/12 आ जाना था, लेकिन जब per annum word given नहीं होता है तो इंटरेस्ट को फुल ईयर के लिए आप चार्ज कीजिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स क्लियर पूछ सकते हैं इसका, और आप इसी के जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, NCERT बुक्स हैं, NCERT में से भी आप कर सकते हैं। कोई रिफ्रेशर अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप मुझे उसमें मैसेज करके, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इसी के बेस में, इसी में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड्स होंगे, उसके बारे में होगा। इसमें पार्टनरशिप डीड है, कोई क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, उसमें कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।